ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, अब हम लोग जेई मेन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर चैप्टर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है। क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम एमंगस्ट द फॉलोइंग अल्कोहल्स, 4 अल्कोहल दिए हुए हैं, द वन दैट वुड रिएक्ट फास्टेस्ट विथ कंसनट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो कंसनट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो है ये लुकास रिएजेंट होता है, और लुकास रिएजेंट जो है SN1 रिएक्शन देता है अल्कोहल के साथ, और SN1 रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसकी रिएक्टिविटी होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है कार्बोकेटाइन में टर्सरी होता है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। इसीलिए लुकास रिएजेंट टर्सरी अल्कोहल के साथ सबसे फास्ट रिएक्शन देता है, उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो लुकास टेस्ट जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें भी हम लोग पढ़ते हैं जो टर्सरी अल्कोहल है वो इमीडिएट रिएक्शन देता है, सेकेंडरी अल्कोहल 5 मिनट्स के बाद देता है, और प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं देता है, वो हीट करने के बाद देता है। तो जो फर्स्ट है 2 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल का मतलब है 4 कार्बन का चेन होगा CH3 CH2, सेकेंड कार्बन यही आएगा, यहाँ पे OH होगा CH3, तो ये हमारे पास सेकेंडरी हो गया। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी है। दूसरा है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल होगा ये, ठीक है ना। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, तो प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन है, 3 कार्बन, तो और 2 पे ही मिथाइल है और 2 पे ही ओल है अल्कोहल, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, तो ये कार्बन टर्सरी है, तो ये टर्सरी अल्कोहल हो गया। और टर्सरी अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है लुकास रिएजेंट के साथ सबसे ज़्यादा होती है, तो यही आंसर होगा। बाकी भी चेक कर लेते हैं। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, प्रोपेन है तो 3 कार्बन का चेन होगा, 2 पे मिथाइल है, प्रोपेनॉल मतलब फर्स्ट कार्बन पे OH होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो ये जो है प्राइमरी हो गया, क्योंकि OH इस कार्बन से लगा है और ये कार्बन एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। और 1 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन का चेन होगा, फर्स्ट पे OH है, बाकी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो ये भी प्राइमरी हो गया। तो प्राइमरी की रिएक्टिविटी कम होती है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है टर्सरी की, इसीलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, कंसीडर दी फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन दिया इथेनॉल का सल्फ्यूरिक एसिड से और प्रोडक्ट बन रहा है। एमंग द फॉलोइंग विच वन कैन नॉट बी फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट अंडर एनी कंडीशन, एनी कंडीशन। बच्चे, इथेनॉल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिहाइड्रेशन देता है हाई टेम्परेचर पे, और अगर थोड़ा टेम्परेचर कम रखें तो ईथर बनाता है, और कम रखें तो हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन सकता है। इथिलीन, इथिलीन मतलब इथीन, इथिलीन कॉमन नेम है, इथीन IPC नेम है, ये भी बन सकता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पे। एसिटिलीन का भी नहीं बनेगा, एसिटिलीन मतलब इथाइन, इथाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। डाई इथाइल ईथर बन सकता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर थोड़ा सा कम रखे 140 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये डाईथाइल ईथर बनाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कौन नहीं बन सकता है, वही आंसर होगा। तो ABC तो बन सकता है, ये आंसर नहीं होगा। एसिटिलीन नहीं बन सकता है, इसीलिए ये आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज, 4 कंपाउंड दिया है। तो फर्स्ट में हमें दिया है फिनॉल, फिनॉल क्या होगा, बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप, बेंजीन रिंग है इसके साथ OH ग्रुप। सेकेंड है पेरा क्रेसोल, क्रेसोल का मतलब है मिथाइल फिनॉल, पेरा का मतलब है जो मिथाइल ग्रुप होगा वो पेरा पोजीशन पे होगा। थर्ड है हमारे पास मेटा नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल मतलब बेंजीन के साथ OH ग्रुप आएगा, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो NO2 ग्रुप। और जो फोर्थ है वो हमारे पास है पेरा नाइट्रोफिनॉल, तो बेंजीन रिंग के साथ हमारे पास आ जाएगा OH और पेरा पोजीशन पे NO2। फिनॉल में कोई फिनॉल तो चारों है, अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन में डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है। तो फर्स्ट में कोई ग्रुप नहीं है, सेकंड में CH3 इज +M ग्रुप हाइपर कंजुगेशन के कारण। NO2 -M-I दोनों हो सकता है, मेटा पोजीशन पे मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होगा -I इफेक्ट, और ऑर्थो और पेरा पे मेजोमेरिक इफेक्ट होता है, तो NO2 -M इफेक्ट।
तो -m और -i एसिडिक नेचर बढ़ाता है, +m और +i एसिडिक नेचर घटाता है। और इंडक्टिव इफेक्ट से मेजोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एक्सेप्ट हेलोजन। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसीलिए 4 का होगा, क्योंकि इसमें -m ग्रुप है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। थर्ड में भी -i है, ये भी बढ़ाएगा, लेकिन मेजोमेरिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा 4 का होगा, उसके बाद 3 का होगा। अब 1 और 2 में +m है, तो +m एसिडिक नेचर घटा देगा, तो इसका तो फिनॉल से भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए पहले इससे सेकंड से ज़्यादा फर्स्ट का होगा, देन सेकंड। तो ये हमारा ऑप्शन आ रहा है 4 3 1 2 4 3 1 2, सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन पैरा एंड मेटा नाइट्रोफिनॉल बिकॉज। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, ये हमने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाया है, ये मेटा नाइट्रोफिनॉल और ये पैरा नाइट्रोफिनॉल, तीनों स्ट्रक्चर हमने पहले बना लिया। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में जो OH है, इसका O है, ये आपस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ये दूर दूर है तो इंट्रामोलिकुलर नहीं, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ, विथ वाटर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसमें भी इंट्रा नहीं होगा, तो विथ वाटर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण इसके वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी डिक्रीज कर जाएगी। तो वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली नहीं बनाएगा एज कम्पेयर टू ये दोनों, इसीलिए इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलाटाइल, इसका इसमें कोई रीजन नहीं है, वोलेटिलिटी जो है बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। बी है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल शोज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एकदम सही ऑप्शन है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है। सी है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल शोज इंटरमोलिकुलर, नहीं इंट्रामोलिकुलर बनाता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लोअर देन, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से कोई रिलेशन नहीं है। अब एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन भी जो है एसिडिक नेचर के ही ऑर्डर में अरेंज करना है। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग्स कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो, सब में फिनॉल है। Cl बच्चे +m ग्रुप होता है ऑर्थो और पैरा पे। CH3 भी +m ग्रुप होता है ऑर्थो और पैरा पे। NO2 -m ग्रुप है और OCH3 +m ग्रुप है। तो +m ग्रुप जो है एसिडिक नेचर को डिक्रीज करेगा और -m ग्रुप जो है एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर जो है हमारा थर्ड का होगा। तो सबसे ज़्यादा थर्ड का देखो किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, तो यहीं से हमारा आंसर आ गया, बाकी तो चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो थर्ड के बाद अब किसका होगा, देखो ये दोनों +m ग्रुप स्ट्रॉन्गर होता है। Cl में -i इफेक्ट भी होता है, हमने बताया था मेजोमेरिक इफेक्ट जो है स्ट्रॉन्गर होता है इंडक्टिव इफेक्ट से इन एक्सेप्ट क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है थोड़ा ज़्यादा होगा, बाकी दोनों +m से। तो फर्स्ट, अब ये CH3 है और OCH3 है, तो इसमें लोन पेयर के कारण इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो 4 ज़्यादा डिक्रीज करेगा। तो 4 से ज़्यादा सेकेंड, फिर फोर्थ, ठीक है।